जय हिंद दोस्तों, आप सभी का सिद्धार्थ सर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2021 के बाद 2023 में होने जा रही है। इसके बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न 2021 के ओल्ड प्रश्न हम लेकर आ रहे हैं, जो कि सीरीज आज 5वीं सीरीज है। तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिए, मैं आप लोगों को सीधी सी बात बताऊं कि भाई देखो, किसी को कुछ पता नहीं क्या एग्ज़ाम में आने वाला है। ओल्ड पे प्रश्न से हमें एक पैटर्न पता चलता है कि भाई इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। बात क्लियर है? अभी जेल पुलिस में मेरे 76 नंबर है, समझ में आ गई। तो आबकारी विभाग में देखिए वेटिंग है, ज़्यादा नहीं है, 20 है। और समझ में आ रही? तो मैं उसी आधार पर पढ़ता हूँ, जो आधार पर आपको बता रहा है। मैं लगभग ओल्ड पेपर पर ही आधारित पढ़ता हूँ, ठीक है। तो चलिए, अब ज़्यादा देर नहीं करेंगे, शुरू करते हैं फर्स्ट प्रश्न के साथ। तो ये आपको बताना है, सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? अमृतसर, कोणार्क, हम्पी, आपका बात करी जाए अजंता, एलोरा। तो ये आपको बताना है कि सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है। तो ये आप लोगों को बताना है कि किस जगह है। तो याद रखिए, जो सूर्य मंदिर है बड़ा प्रसिद्ध है, कोणार्क में है। अगर मध्य प्रदेश में पूछा जाए, अगर ऑप्शन में ग्वालियर मिलता है तो ग्वालियर में भी है। कहाँ है? ग्वालियर में है। तो ये याद रखना है। बात क्लियर है? चलिए, अमृतसर में क्या है? अमृतसर में क्या है? स्वर्ण मंदिर है। बात क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर सेकंड है, बंगाल के बंटवारे का आदेश किसने दिया? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। तो याद रखिए, बंगाल विभाजन किसके समय में हुआ था? लॉर्ड कर्जन के हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? लगभग 1905 के करीबन हुआ था। बात क्लियर है? इसकी भी बड़ी रोचक कहानी, एक तरफ हिंदू और एक तरफ मुस्लिम करके ऐसा इधर जाते थे हिंदू, तो ये लोग मुस्लिम लोग इनको पीट देते थे। इधर आते थे तो ये लोग पीट देते थे। ये अंग्रेज़ों की बहुत अच्छी तगड़ी चाल थी। ठीक, बात क्लियर है? तो याद रखिए क्या रखना है, लॉर्ड कर्जन। चलिए अगला आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर आपके थर्ड की ओर। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए आपको? 25 वर्ष, 21 वर्ष, 30 वर्ष और 35 वर्ष। राज्यसभा के लिए कम से कम आपको 30 वर्ष चाहिए। कितनी चाहिए? 30 वर्ष। अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति बनने के लिए आपको 35 वर्ष चाहिए। बात क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। फोर की, भारतीय रिजर्व बैंक एक है, क्या है? केंद्रीय अधिकोष है, व्यावसायिक अधिकोष है, सहकारी अधिकोष है, लीड। तो याद रखिए केंद्रीय अधिकोष है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अमरकंटक को डैश के नाम से जाना जाता है? सतपुड़ा, अवंती, तीर्थराज, पुष्कर। तो याद रखिए किसके नाम से? तीर्थराज के। पुष्कर कहाँ है? राजस्थान में है। बात क्लियर है? चलिए, अवंती का पुराना नाम उज्जैन। चलिए प्रश्न नंबर 6 है, हिंगलाज गढ़ मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? नीमच, मंदसौर, राजगढ़, टीकमगढ़। आपको ये बताना है कि जो हिंगलाज गढ़ है ये किस जिले में है। तो ये आपको बताना है। तो याद रखिए कहाँ है? मंदसौर में है। जो हिंगलाज गढ़ है बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, किले पूछे जाते हैं, तो याद रखियो मंदसौर है। अगला प्रश्न है, कालिया देह पैलेस किस नदी के तट पर है? क्षिप्रा, नर्मदा, कैन, चंबल। तो याद रखियो कहाँ है? क्षिप्रा नदी। ये कहाँ? उज्जैन। बात क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने 8वां। नदी क्षिप्रा डैश में विलीन हो जाती? सोन, स्वर्ण, नर्मदा, चंबल। तो उस एरिया में तो आपकी नर्मदा नदी है। तो या माफ़ करिए, नर्मदा नदी दूसरी साइड चली जाती है, अरब सागर में। तो ये जो क्षिप्रा नदी है तुम्हारी, माफ़ करिए, ये तुम्हारी किस में हो जाएगी? चंबल में हो जाएगी। बात क्लियर है? चंबल में तुम्हारा गांधी सागर बांध है। बात क्लियर है? चले अगला प्रश्न है आपका 9, ऑपरेशन नर्मदा
किस वर्ष में मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा आयोजित किया गया था? 1973, 1971, 1961, 1956। ऑपरेशन नर्मदा, तो याद रखियो कब किया गया था? 1961 में किया गया था। अगला प्रश्न है WW का पूर्ण रूप क्या है? होल वर्ल्ड ऑफ वेब। अगला है वर्ल्ड वाइड वर्ल्ड वेब, वाइल्ड वर्ल्ड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब। तो याद रखियो वर्ल्ड वाइड वेब। जो हम लोग कुछ किसी भी साइट को सर्च करते हैं तो पहले WW का। काशी की राजधानी थी पाटलिपुत्र, वाराणसी, तक्षशिला, कौशाम्बी। तो याद रखियो कहाँ थी काशी की? ये तुम्हारी थी वाराणसी, जहाँ प्रधानमंत्री मोदी का लोकसभा क्षेत्र है। भीमबेटका गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध है? मूर्तियाँ, टाइगर पार्क, शैल चित्रों, गुफा कला। तो ये तुम्हारी भीमबेटका की जो गुफाएं हैं वो तुम्हारी किसके लिए है? शैल चित्र है उसमें। आंसर सी हो जाए करेक्ट। प्रश्न नंबर है आपका 13। मध्य प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? सरला ग्रेवाल, शीला कौल, सरोजिनी नायडू, शारदा मुखर्जी। तो यहाँ से आप लोगों को जो आंसर देना है कि मध्य प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल, तो क्या हो जाएगा? सरला ग्रेवाल हो जाएगा आपका आंसर करेक्ट। सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया इसको संदर्भित करता है? बताइए। कुल्लू घाटी, हैदराबाद, बेंगलुरु, कोलार। तो याद रखियो किसको करता है? सिलिकॉन ऑफ वैली बेंगलोर को, जो कि भारत का एक प्रसिद्ध शहर है, IT हब है। पश्चिमी नौसेना कमांड कहाँ है? कोच्चि, करवार, मुंबई, गोवा। तो याद रखियो पश्चिमी जब नौसेना कमांड की बात करी जाए तो मुंबई। ये भी पूछ लेते हैं, इनमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। इस राज्य को पहले दक्षिण कौशल के रूप में जाना जाता था। पहले किसको? दक्षिण कौशल के। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र। तो दक्षिण कौशल मेरे हिसाब से तो आई थिंक कर्नाटक होना चाहिए। आंसर क्या गलत है? दक्षिण कौशल। ओह, दक्षिण कौशल प्रदेश, कौशल दक्षिण कौशल के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़। यहाँ मैं गलत होता हूँ तो याद रखियो आंसर क्या करना है। ये पूछा गया प्रश्न है, देख लीजिए, इतनी गहराई से पूछ लेते हैं जो यूट्यूब वाले। पढ़िए भैया, मध्य प्रदेश के कितने विधानसभा क्षेत्र आप देख रहे हैं? डैश का लोकसभा में सबसे ज़्यादा प्रतिनिधित्व है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। तो याद रखियो उत्तर प्रदेश का है 80, और अगर विधानसभा की बात करी जाए तो 403। बात क्लियर है? राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों के 25-25 के करीबन हैं लगभग। दूसरे नंबर पे तुम्हारा इन दोनों में से एक होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 10 कुमार चरित किसने लिखी? बसवन्ना, केम्पेगौड़ा, दंडी, कालिदास। 10 कुमार चरित लिखी है दांडी साहब ने। ये भी पूछ लेते हैं। अगला प्रश्न है ताजमहल किस मुगल राजा ने बनवाया था? शाहजहां, बहादुर शाह, अकबर, औरंगजेब। तो याद रखियो शाहजहां ने। कितने में? 1632 से शुरू होकर 1654 तक चला था काम। ठीक है, अकबर ने क्या? अकबर ने बुलंद दरवाज़ा, बात क्लियर है। औरंगजेब ने मुमताज, सॉरी। अगला प्रश्न है अकबर का सबसे बड़ा पुत्र कौन है? हुमायूं, बाबर, जहांगीर और आपका शाहजहां। तो देखिए यहाँ से मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले बाबर आया, बाबर का पुत्र कौन हुआ? दूसरे नंबर पर हुमायूं, हुमायूं के बाद तीसरे नंबर पर अकबर, अकबर का पुत्र हुआ जहांगीर, जहांगीर का क्या हुआ? शाहजहां, पांचवें शाहजहां के बाद भैया औरंगजेब राजा बना। ये क्रम है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? जहांगीर। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत किस गोलार्ध में उत्तरी पूर्वी, दक्षिणी पूर्वी, दक्षिणी पूर्वी, उत्तरी पश्चिमी। तो उत्तरी पूर्वी में जो भारत स्थित है
किस में है? उत्तरी पूर्वी में। चंबल परियोजना किन राज्यों का मिला जुला सहायक कार्य है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। याद रखियो, राजस्थान और मध्य प्रदेश की मिलीजुली है। निम्नलिखित में से किस शहर को भारत की डायमंड सिटी कहते हैं? सूरत, पन्ना, मुंबई, जयपुर। तो याद रखियो क्या हो जाएगा? डायमंड सिटी तो भैया सूरत को कहते हैं। और हीरा कहाँ उत्पन्न होते हैं? पन्ना में होते हैं हीरा के लिए, ठीक है। भारत की एकमात्र यहाँ खदान है। जयपुर राजस्थान की क्या है? राजधानी है। मुंबई कहाँ की है? महाराष्ट्र की है। एकनाथ शिंदे यहाँ के क्या है? मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के। और अगर जयपुर की बात करी जाए तो गहलोत साहब हैं। बात क्लियर? ये चीज़ें आप छोटी छोटी याद रखा करो। अगला प्रश्न है कि टाटा इंडस्ट्रीज के संस्थापक कौन है? जमशेदजी टाटा, JRD टाटा, रतन टाटा, साइरस मिस्त्री। तो याद रखियो, जमशेदजी टाटा साहब थे संस्थापक। अगला है कथकली किस राज्य का एक प्रसिद्ध नृत्य है? तो याद रखियो किसका हो जाएगा? केरल का। बात क्लियर है? केरल के दो हैं, एक तो कथकली है, दूसरा मोहिनी अट्टम है, तो शास्त्रीय नृत्य हैं। कर्नाटक का यक्षगान हो जाएगा। तमिलनाडु का भरतनाट्यम हो जाएगा। बात क्लियर है? आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी हो जाएगा। ये चीज़ें आपको याद होना ज़रूरी है, मौखिक, तभी एग्ज़ाम जाके निकलेगा। बात क्लियर है? थैंक यू दोस्तों। सभी को वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अपने दोस्तों को एक प्यारा सा कमेंट भी किया करो कि अगर मैथ रीजनिंग चाहते हैं तो वो भी मैं शुरू कर दूं। थैंक यू दोस्तों।